उस समय हनुमान सेन के गजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निदर्शन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान भी रहता है, और उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु के भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित रूप से विजय के लक्षण थे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते इंद्रिय कृपादमन दक्षिण करोति तारक कर्मण अदब चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो ये सुंदर वर्णन हम देखते हैं। कौरव और पांडवों की सेना आकर के कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़ी हुई और आमने सामने, कैसे आमने सामने, कोई छुपा हुआ नहीं था, पूरा सेना आमने। और ऐसे में सबसे पहले भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, क्योंकि वो देख रहे थे दुर्योधन कुछ चिंतित है युद्ध के परिणाम को सोच करके क्या होगा। तो दुर्योधन का ढांढस बनाने के लिए, दुर्योधन को थोड़ा इंकरेजमेंट करने के लिए भीष्म पितामह ने अपना बिगुर बजाया, शंख बजाए, जिससे दुर्योधन के मन में कुछ साहस जागा, विश्वास जागा कि हाँ, अब भीष्म मेरे पक्ष में है। द्रोणाचार्य जी ने भी शंख बजाया, तो उसको कन्फर्ट हो गया कि ये दोनों मेरे पक्ष में युद्ध करने वाले हैं और इतने बड़े वीर हैं, तो मेरा विजय होगा। और इसके बाद का वर्णन हम देखते हैं। भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने और पांडवों ने सबने अपने अपने शंख बजाए, अलग अलग महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। बहुत तुमुल कोला ध्वनि वहां पर हुई, और उस ध्वनि के कारण दुर्योधन का हृदय बैठने लगा। ये क्या, ये लगता है कि ये लोग जीत जाएंगे। वो हमेशा चिंतित है। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तविक रूप से अर्जुन के पक्ष में विजय थी, क्योंकि ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहे, सिप्टम्स, जैसे जगन्नाथ बलदेव माता की ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। लक्षण से मालूम पड़ रहा, जैसे कोई पार्टी जीतने वाली है, वही जीत के लक्षण पहले से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की जीत के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। 5 विशेष लक्षणों का श्रील प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया। 5 सिम्टम्स। पहला, अर्जुन का जो रथ था, वो रथ वरुण देव का दिया हुआ था। अग्निदेव ने वरुण देव को दिया, वरुण देव ने अग्निदेव को दिया, अग्निदेव ने अर्जुन को दिया। ये दिव्य रथ है, साधारण रथ नहीं। और उस पे लगे हुए जो 4 सफेद घोड़े थे, वो मन की गति से चलने में सक्षम थे, इतने थे, तो आप कल्पना कीजिए। और अर्जुन को अग्निदेव ने गांडीव दिया, जो इतना महत्वपूर्ण धनुष है, गांडीव धनुष, जिसका इतना पूर्ववर्ती इतिहास है, इतना महत्व। और साथ ही वो तुरीड़ तर्कस का, जिसमें तर्कस में रखे जाते हैं तीर, कभी ना समाप्त होने वाला, जिसमें से तीर कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो इतना विशेष धनुष दिया गांडीव, और वो तर्कस भी दिया। और सबसे ऊपर सबसे विशेष बात यह है कि उस रथ के ऊपर स्वयं हनुमान जी विराजमान। उस रथ की पताका, जो फ्लैग होता है, उस फ्लैग के ऊपर आप देखो हनुमान जी बैठे हो। तो कोई कह सकता है भाई हनुमान जी कहाँ बैठे हो, तो छवि दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है। हम आपके मन में ये बात आ सकती है, पक्का है, परंतु ये आध्यात्मिक जगत है। ये आध्यात्मिक जगत में भगवान का नाम, रूप, लीला, परिकत एक होता है। नाम भी, भगवान का नाम भी भगवान के समान, भगवान का नाम। हाँ, जब वो बंदर लोग उसके ऊपर राम नाम लिख रहे थे, तो बताते हैं रात, तो नाम, इसलिए नाम जप करते हैं हम। ये जो नाम है, भगवान और नामी में कोई अंतर नहीं है। नाम नामी में भेद न कोई,
कीजिए कृपा ओ मुरारी, मधुर नाम अवतार तुम्हारा, दीन जनन का आधारा। कोई अंतर नहीं है नाम में और नामी यानी भगवान में। राम और राम के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान का स्वरूप, जैसे मंदिर में हम भगवान का विग्रह देखते हैं, ठीक है, और ये विग्रह कभी मिट्टी के बने होते हैं, कभी पत्थर के बने होते हैं, कभी मेटल के बने होते हैं, पर ये सब प्रमाणिक है। बाद में वो मेटल, पत्थर और मिट्टी नहीं है, वो साक्षात भगवान, वो साक्षात भगवान। ये कोई मूर्ति पूजा नहीं है, ये विग्रह आराधना, ये विग्रह आराधना। एक कॉलेज में एक स्टूडेंट मेरे से तर्क कर रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है रे, दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे हैं, ये भी मूर्ति वो भी मूर्ति, एक को आप मूर्ति बोल रहे हो, एक को आप विग्रह बोल रहे हो। तो मैंने कहा देखो एक बात समझो, कभी कोर्ट गए हो और वहां गया हो, तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट होता है, होता है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो यदि दूसरे लोग उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कब्जा जताते हैं, तो आप क्या करते हो? कोर्ट में जाकर के मजिस्ट्रेट के पास, जज के पास आप केस फाइल करते हो, और उस केस में आप जो अपनी प्रॉपर्टी है उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पेश करते हो, और दूसरा व्यक्ति अपोजिट पार्टी भी डॉक्यूमेंट पेश करती है। तो मजिस्ट्रेट ये देखता है कि कौन सा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको मान्यता देता है। यदि आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो वो प्रॉपर्टी आपके हक में जाएगी, और यदि उसका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो उसके हक में जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों के डॉक्यूमेंट ग्रीन कलर के हैं, लीगल पेपर पे, दोनों के डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रजिस्ट्री किसकी है उसका पड़ता, समझो, रजिस्ट्री किसकी है। हाँ, तो ये जो विग्रह है ये आचार्यों के द्वारा रजिस्टर्ड है। आचार्यों ने उनके अंदर भगवान का आह्वान किया है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, आई हैव इनवाइटेड द लॉर्ड, मैंने भगवान को निमंत्रित किया है भगवत धाम से, वैकुंठ लोकों से। ये तो अब भगवान उसमें निवास कर रहे हैं, अब वो साधारण मूर्ति नहीं, समझ। जिस प्रकार से एक ऑर्डिनरी पेपर और एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, समझ में आ रहा है। ये तो भौतिक संसार का एग्जाम्पल है ना, सबको अनुभव है। आप कितने भी पेपर डॉक्यूमेंट बने हुए हो, आप अपने पास दबा के रखे रहो, कोई पूछने वाला नहीं है जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखते हैं हनुमान जी उस पताका में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? उनका छवि है, परंतु वो छवि वो हनुमान जी से अलग नहीं है। और हनुमान जी ने वहां पर बैठ करके, ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत ये भगवत गीता में, कि उन्होंने अपने आवाज से, अपने हंसने से और अपने डांटने से हजारों हजारों जो राक्षस थे, जो असुर थे, उनका वध कर दिए, सिर्फ उनकी हाक से। तो ये सुन करके मर गए, हृदय बैठ गया। तो इस प्रकार से हनुमान जी भी वहां पर हैं, और साक्षात भगवान कृष्ण है जो स्वयं राम है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो रामचंद्र जी भी हैं और उनके सेवक हनुमान जी भी हैं, दोनों। तो इन सारे लक्षणों को देख करके ये बात समझ में आती है कि जीत पांडवों की, जीत अर्जुन की होगी, क्योंकि रामचंद्र जी उनके फेवर में हैं, हनुमान जी उनके फेवर में हैं, माता सीता उनके ऊपर कृपा की हुई है, और इतने बड़े बड़े देवतागण उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इन सारी बातों से यह प्रतीत होता है कि जीत उसकी हुई, और उनके सेनापति भी इतने विशेष हैं, विशेष करके धृष्टद्युम्न उनके सेनापति रहे, खरद प्रमुख सेनापति, जो द्रुपद के पुत्र थे, जिनको ये वरदाता था कि वो द्रोणाचार्य की हत्या का कारण है, वो द्रोणाचार्य की हत्या। तो इस प्रकार से और भी अलग अलग वक्त लोग, और भी अलग अलग सेनापति बने पांडवों के, जैसे भीमसेन, सात्विकी, शिखंडी, अभिमन्यु, गजवर्धन और युधिष्ठिर। परंतु मुख्य जो सेनापति थे वो धृष्टद्युम्न थे। तो इस प्रकार से ये सारे विजय के चिन्ह, विजय के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिनको देख करके दुर्योधन शंका में था, भयभीत था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। एक तो ये धर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र, यदि अधर्म क्षेत्र होता तो रिजल्ट मेरे पेपर में आता, परंतु पहले ही बता दिया धर्म क्षेत्र कुल क्षेत्र ना, ये क्या है, धर्म क्षेत्र। तो ये क्षेत्र भी अर्जुन का ही मदद करने वाला है, अर्जुन के फेवर में। तो सारी चीजें उसके फेवर की दिखाई ले रही है, इसलिए विजय जरूर अर्जुन के पक्ष में होने वाली है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि पो।